हेलो फ्रेंड्स। एक लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ऐसा हो सकता है कि शेयर होल्डर अपने शेयर पे जब उसको कॉल किया जाएगा कि पैसे दे और वो पैसे ना दे। पढ़ा था हमने। पहले हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे कि हम जो भी पैसा मांग रहे हैं वो पैसा आ रहा है तो हम उसकी अकाउंटिंग करते हैं। फिर हमने पढ़ा था एक कंसेप्ट जिसका हमने बोला था इसको बोलते हैं हम कॉल्स इन एरियर्स। पढ़ा था हमने। हाँ सर हमने पढ़ा था। क्या होता है कॉल्स इन एरियर्स? सर कॉल मनी मंगा लिया, अलॉटमेंट मनी मंगा लिया और वो बंदा पैसे नहीं दे रहा है, तो जब तक वो पैसे नहीं दे रहा तब तक हम उस अमाउंट को जो हमने पहले एंट्री की होती है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और वो बंदा पैसे नहीं देता है पूरा, तो हम क्या करते हैं जितना भी शेयर फर्स्ट कॉल में पैसा होता है उसको ट्रांसफर करते हैं कॉल्स इन एरियर्स में। तो हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल या टू शेयर सेकंड कॉल या जो भी वो होगा। इनफैक्ट अगर अलॉटमेंट भी होगा अलॉटमेंट का पैसा भी। तो फिर क्या होगा? अभी पैसे नहीं दे रहा है तो कंपनी उसको क्या बोलती है, भाई पैसे दे दे पैसे दे दे। अगर वो नहीं देगा फाइनली पैसे, तो उस केस में क्या होता है, हम उसके शेयर्स को फोरफिट करते हैं। हम मतलब कंपनी उसके शेयर्स को कैंसिल करती है। फोरफिचर का मतलब कैंसिल कर देना, उसके शेयर्स को कैंसिल कर लेती है। ठीक है। उसका इफेक्ट क्या होगा फिर? उसका इफेक्ट ये होगा कि अब वो बंदा हमारी कंपनी का शेयर होल्डर नहीं रहेगा। अब वो बंदा हमारी कंपनी का शेयर होल्डर नहीं रहेगा और जितना भी पैसा उसने दिया था वो उसका लॉस हो गया, उसको वो पैसा नहीं मिलेगा अब, और वो अब कंपनी की क्या होगी, इनकम होगी। समझ आई बात? इसको बोलते हैं फोरफिचर ऑफ शेयर्स। कब करेंगे फोरफिचर शेयर्स? जब कोई बंदा कॉल मनी पैसा नहीं देगा। तो क्या ऐसा होगा कि उसने कॉल मनी नहीं दिया ड्यू डेट तक तो हम उसका करेंगे? नहीं सर, हमने पढ़ा था कि वो जब पैसा देगा उसको अलॉन्ग में इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो अब देखेंगे हम इस फोरफिचर का प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले क्या होगा, डिफॉल्ट होगा कि हमने उसको बोला था कि ये कॉल मनी 30 जून तक देना है। सब 30 जून तक पैसा देना था, उसने ये पैसा नहीं दिया, तो हमने क्या किया, इसको ट्रांसफर किया कॉल्स इन एरियर्स में। कॉल इन एरियर्स का क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा कि इतना पैसा हमें आना है। अब वो नहीं दे रहा पैसा, बहुत टाइम हुआ, 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने, तो ऐसा कंपनी को लग रहा है कि हो सकता है ये शेयर होल्डर के पास अब पैसे ही नहीं हो। उसने तो पहले शेयर इशू के वक्त जब था सब्सक्राइब कर दिया था, बाद में उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है नहीं कि वो पैसे दे सके, तब कंपनी उसका वेट तो नहीं करेगी। तो कंपनी उसको एक नोटिस सर्व करती है। जब किसी बंदे ने डिफॉल्ट कर दिया और बहुत टाइम हो जाता है तो कंपनी उसको नोटिस सर्व करती है। उसमें वो बोलती है उसको, ठीक है, कंटेंट्स ऑफ नोटिस पढ़ेंगे, उसमें उसको बोलते हैं कि आपका इतना पैसा ड्यू है, इसको पे करो along with interest, ठीक है। और ये भी लिखती है if not paid we will forfeit, if not paid then your shares will be forfeit। इसको बोलते हैं हम लॉ की लैंग्वेज में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, कि उसको भी एक टाइम दिया जाए तो उसको एक नोटिस देनी चाहिए। आपने देखा होगा कोई एम्प्लॉय ऑफिस ज्वाइन नहीं करता है तो उसको क्या भेजती है उसका एम्प्लॉयर, शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस टेल अस द रीजंस व्हाई वी विल नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम द ऑफिस, व्हाई वी विल नॉट टर्मिनेट यू फ्रॉम द ऑफिस। इस तरह का हम इसको भी एक शो कॉज नोटिस देंगे जिसमें उसको बोलेंगे कि भाई तू पैसे दे दे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, अगर तुमने नहीं दिया हमें बता, हम आपके शेयर्स फोरफिट क्यों ना करें। तो इसको मैक्सिमम टाइम में कितना देना होता है, 14 डेज उसको एटलीस्ट टाइम देना है, एटलीस्ट 14 डेज उसको टाइम देना है। ये नहीं कि आज भेजा नोटिस और बोला अगले दिन पैसे दो। 14 दिन का इसको एक शो कॉज नोटिस देना है जिसको उसको बोलना है कि इतना पैसा ड्यू है, उस पर इंटरेस्ट इतना बढ़ रहा है तो ये पैसा दे दे तुम 14 दिन के अंदर। एटलीस्ट कुछ भी हो सकता है कंपनी का, मैक्सिमम मिनिमम 14 डेज होने चाहिए। और टेल अस द रीजंस व्हाई यू विल नॉट फॉरफिट योर शेयर्स। फिर अगर उसने पैसा दे दिया तो सिचुएशन नॉर्मलाइज हो गई। हाँ सर, अगर उसने अब तब भी पैसा नहीं दिया तो the company has all the right to cancel his shares, the company has all the right to forfeit his shares। तो कंपनी क्या करेगी, एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेगी। बोर्ड रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बोला था, कंपनी को कौन चलाते हैं सर, कंपनी को डायरेक्टर चलाते हैं। जो ओनर्स होते हैं शेयर होल्डर्स वो तो खुद नहीं चलाते हैं, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। अब ये आर्टिफिशियल पर्सन है, इसको कौन चलाएगा, इसके डायरेक्टर से अपॉइंट किए जाते हैं, जो डायरेक्टर शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया था। तो वो जो डायरेक्टर एक होता है, जैसे दो तीन डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर फाइनेंस हो सकता है, डायरेक्टर एचआर हो सकता है,
डायरेक्टर प्रोडक्शन होता है, डायरेक्टर सेल्स होता है, डायरेक्टर मार्केटिंग हो सकता है, डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट होता है, इस तरह के बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं। इन सबको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक मीटिंग करेंगे, वहां पर रेजोल्यूशन पास करेंगे, एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, ठीक है, जिसमें वो बोलेंगे कि इस शेयर होल्डर ने या इस शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए थे, हमने इनको नोटिस सर्व कर दिया था, नोटिस सर्व करने के बाद भी उन्होंने पैसे नहीं दिए, नाउ वी आर हियर डिसाइडिंग दैट वी विल फोरफीट द शेयर्स। तो यहाँ पे उसको वो फोरफीट करेंगे। अब फोरफीट कर दिया, अब उसका इफेक्ट क्या होगा तुम्हारे लिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यू बीइंग एन अकाउंटेंट यू आर नॉट कंसर्न्ड विद दीस थिंग्स, यू आर जस्ट कंसर्न्ड हियर यू विल डू वन जर्नल एंट्री ऑफ ट्रांसफर द अमाउंट इन द कॉस्ट एरियर्स, बट हियर योर रोल विल कम। ये सारा कुछ कंपनी ने कर दिया, बीइंग अकाउंटेंट वो आपको बोलेंगे कि फोरफीचर की एंट्री करो। अब हम पढ़ेंगे फोरफीचर का इफेक्ट क्या होगा, उसके बाद देखेंगे हम एंट्री क्या होगी, अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी। इफेक्ट ऑफ फोरफीचर ये होता है कि वो जो बंदा अभी तक हमारा मालिक था, शेयर होल्डर था, उसका नाम हमारे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में था, ही वाज अ मेंबर ऑफ द कंपनी, ही वाज अ शेयर होल्डर कंपनी। अब हम उसको इस कंपनी के शेयर होल्डर से हटा रहे हैं, अब हम उसका नाम मेंबर्स ऑफ द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जो हमारा नाम था उसको वहां से हटा दें। नाउ ही इज नॉट द मेंबर ऑफ दिस कंपनी, नाउ ही इज नॉट द शेयर होल्डर ऑफ दिस कंपनी। अब विजुअलाइज करने की कोशिश करो, ये विजुअलाइज करने की कोशिश करो। एक छोटा सा चीज है, ये कंपनी है और एक बंदा है, ठीक है, ये कंपनी है और एक बंदा है। जब कंपनी ने शेयर्स इश्यू कर दिए थे तो कंपनी ने इसको क्या दिए थे सर, कंपनी ने इसको शेयर्स दिया था और इसने इसको मनी दिया। सपोज शेयर 10 रुपए का था, शेयर 10 रुपए का था, और अगर बंदा पूरा पैसा देता है तो बंदा क्या देता है कंपनी को, 10 रुपया। तो कंपनी बोलती है कि ये देखो, इस डायग्राम को फोकस करो, कंपनी उसको 10 रुपए का शेयर देती है, ये 10 रुपए देता है जब इशू ऑफ शेयर्स एट फुल और सारा पैसा आता है, ठीक। बट हम कैसे करते हैं यार, हम पूरा पैसा कंपनी एक साथ नहीं मंगाती है, पहले एप्लीकेशन पे 2 रुपया देती है तो वो 2 रुपया देता है, ठीक है, तो वो 2 रुपए का मालिक रहा कंपनी में। फिर कंपनी ने और 2 रुपया हो गया तो टोटल वैल्यू कितनी रही, 4 रुपया, तो उसने 2 रुपया और दे दिए तो उसने कितना दे दिया, 4 रुपया। फिर कंपनी ने सपोज 6 रुपया मंगा लिया है, अब कंपनी ने कितना इसका मालिक बना दिया, तो कंपनी ने इसके नाम पे कितना कैपिटल में ट्रांसफर किया, 10 रुपया, बट इसने पैसे कितने दिए खाली, सर इसने अभी तक कोई पैसा नहीं दिया है, तो इसने पैसा कितना दिया है, 4 रुपया। और क्या है यहाँ पे सर, यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स है 6 रुपीज, है कि नहीं है, हाँ सर, हमने इसको 10 रुपए का मालिक बना दिया है। हमने, अगर मैं देखूंगा अभी तक एंट्री क्या हुई है सर, एंट्री अभी तक ये हुई है बैंक अकाउंट डेबिट इन शेयर्स के बेस पे 4 रुपया, और कॉल्स इन एरियर्स है अभी, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 6 रुपीज टू शेयर कैपिटल। सर अभी तक इस शेयर के बेस पे क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 4 रुपया आए हैं और इन शेयर के बेसिस पे 6 रुपीज का कॉल्स इन एरियर्स खड़ा है और हमने इसको 10 रुपए का मालिक बना दिया है। ये तो था बिफोर फोरफीचर। अब मुझे बताओ जब फोरफीचर ऑफ शेयर हो जाएगा इसका इफेक्ट क्या होगा। अब क्या करना है सर, इसको हमें अब मालिक नहीं रखना है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे भाई ये जो तेरा 10 रुपए का शेयर है ना, इसको हमें वापस कर ले। ये वापस नहीं करेगा, सपोज ये इनडिफरेंट हो गया, बोला मुझे पता नहीं, ये रिप्लाई नहीं कर रहा मैसेज का, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो रजिस्टर है वहां पे हमने बोला कि इसको शेयर्स दिया है, हम अपना ये शेयर क्या है हमारी इंटरनल लायबिलिटी, इक्विटी क्या है कंपनी की इंटरनल लायबिलिटी, हमने जो इसको 10 रुपए का मालिक बनाया, हम उसको बोलेंगे कि हमारा कोई 10 रुपए का मालिक नहीं है। तो हम ये जो इश्यू में टू शेयर कैपिटल हमने 10 रुपए किया था, हम इसको क्या करेंगे, अपने रजिस्टर में इस शेयर्स को कैंसिल करेंगे। अगर हमारे पास फिजिकली शेयर्स है तो हम शेयर्स को कैंसिल करेंगे, रजिस्टर है तो वहां से डिलीट करेंगे। हमने जो इंटरनल लायबिलिटी 10 रुपए की रखी है तो इसको कैंसिल करेंगे। तो हमने जो टू शेयर कैपिटल 10 रुपए किया है तो इसको क्या करेंगे सर, इसको वापस करेंगे। अब हमारी कोई लायबिलिटी भी किसी बंदे के लिए 10 रुपए की नहीं है, तो हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट को जो क्रेडिट किया था हमने उसको क्या करेंगे, अब सर उसको हम डेबिट करेंगे। इसको जो शेयर इशू किया था उसको वापस लेके अगर ये देगा, नहीं तो हम अपने रजिस्टर में इसका नाम हटा देंगे, तो हमारा कोई लायबिलिटी नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपीज, ठीक है, 10 रुपीज का मालिक बनाया था अभी तक, हाँ सर, तो 10 रुपीज को डेबिट करेंगे। और अब हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि कॉल्स इन एरियर्स हमें 6 रुपया आ जाएगा, कॉल्स इन एरियर्स हमारा 6 रुपया आ जाएगा। क्या आप 6 रुपया आ जाएगा इस शेयर के बेस पे, नहीं सर, ये शेयर भी कैंसिल करके तो ये 6 रुपया भी आ गया। तो 6 रुपया का जो डेबिट है इसको क्या करेंगे, इसको वापस करेंगे टू कॉल्स इन एरियर्स। तो कॉल्स इन एरियर्स खत्म हो गया, अब इनके बेस पे तो कोई पैसा आएगा नहीं।
कॉलिंग एरियर 6 रुपए। अब क्या हुआ, 10 रुपए की लायबिलिटी खत्म कर दी, तो 6 रुपए का जो पैसा आना था एज एन एसेट बोल सकते हो, वो खत्म हो गया, एज ए रिसीवेबल खत्म हो गया। अब क्या हुआ, नेट में कंपनी को क्या हुआ, सर हमें लग रहा है नेट में कंपनी को ये 4 रुपए का फायदा हुआ, क्योंकि जब कंपनी ने उसको स्ट्राइक ऑफ कर दिया फ्रॉम द मेंबर ऑफ द कंपनी, तो कंपनी को ये 4 रुपए का फायदा हो गया। ये 4 रुपए का फायदा हम ट्रांसफर करते हैं टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। इसका आगे क्या होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जब इन शेयर्स को हम फिर री इशू करते हैं वो वहां पे पढ़ेंगे। बट अभी हमने फोर्थ फीचर के अकॉर्डिंग एंट्री करनी है। तो फोर्थ फीचर में क्या होगा कि 10 रुपए की लायबिलिटी हमारी खत्म हो जाएगी, तो जो रिसीवेबल होगा वो आया नहीं, उसको डेबिट को क्रेडिट करेंगे, नेट में हमें ये 4 रुपए का फायदा हो गया, तो इसको हम एक रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। फिलहाल कितना रखो, एक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, कंट्रोल अकाउंट में, जिसका नाम है शेयर फोरफिट। मतलब शेयर फोरफिट के नाम पे हमारे अभी तक 4 रुपए आ गए, तो 4 रुपए का फायदा कंपनी को अभी तक हो गया है। बस ये है इसका इफेक्ट। क्या हुआ, ये मेंबरशिप से खारिज हो गया, नो मोर शेयर होल्डर। ठीक है, ये इसका इफेक्ट है। और अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे सर, शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, जितने का अभी तक मालिक बनाया था वो हम केस पढ़ेंगे अभी, और जो क्वाज़ी एरियर्स उसको खत्म करेंगे। बाकी जितना भी इसमें फायदा आया था, पैसा आया था, वो हमारा फायदा है, उसको हम ट्रांसफर करते हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, क्रेडिट इनकम करके तुम बोल सकते हो लॉजिक्स। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसमें और कुछ केस पढ़ेंगे, क्योंकि आप केसेस किस तरह के हो सकते हैं कि कब फॉरफिट कर दिया। हो सकता है यहाँ पे 10 रुपए अभी तक नहीं मंगा लिए थे, फर्स्ट कॉल ही मंगा लिया था, तो अभी तक 7 रुपए ही मंगा लिए थे, और 7 रुपए मंगा लिए थे, इसने 4 रुपए दिए थे, तब क्या होगा सर, शेयर कैपिटल में तो अभी तक हमने 7 रुपए ही कर दिया था, तो 7 रुपए डेबिट हो जाएगा। कॉल्स एरियर्स कितना है सर, कॉल्स एरियर्स 3 है, और फायदा कितना हुआ 4। फिर हो सकता है कि अगर हमने इन शेयर्स को प्रीमियम, ये तो एट पार किया था, अगर प्रीमियम पे किया था और प्रीमियम का पैसा भी मंगा लिया था, प्रीमियम का पैसा आया होगा तब क्या करेंगे, प्रीमियम का पैसा नहीं आया होगा तब क्या करेंगे, ये डिफरेंट केस होंगे, इनके बेस पर हम अकाउंटिंग करेंगे। उसके साथ ही हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा लास्ट टॉपिक बचता है इन शेयर्स को जो हमने फॉरफिट किए थे, इनको जो रीइश्यू करते हैं तब क्या अकाउंटिंग होगी, तब क्या चीज हो जाएगी, वो हम नेक्स्ट टेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कुछ और कंसेप्ट, तो ऐसे कुछ है नहीं। तो फॉरफिचर जब प्रीमियम वाला होगा वो क्या होगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो अभी एक दो सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। बाकी तो है बहुत सिंपल, इन स्टेप्स को याद रख लेना, हो सकता है आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आएगा फॉरफिचर ऑफ शेयर्स में क्या क्या प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले डिफॉल्ट होगा, फिर नोटिस शुरू हो जाएगा, एटलीस्ट 14 डेज का टाइम देना है, कंटेंट में लिखना है कि आपका इतना पैसा ड्यू है, अलोंग विद इंटरेस्ट इतना बनता है, अगर आपने नहीं दिया बताओ आप ये शेयर्स फॉरफिट क्यों ना करें। अगर तब भी साइलेंट रहा तो इट मींस वी हैव ऑल द राइट टू फॉरफिट द शेयर्स, देन वी विल पास द बोर्ड रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन, द इफेक्ट विल बी वी विल नॉट बी द मेंबर, एंड देन अकाउंटेंट विल पास a journal entry by transferring by and reversing that amount in the share capital and reversing the call charges, the differential amount is the share forfeiture amount which will transfer to the share forfeiture account 4 rupees। इसका क्या हो जाएगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आ जाओ अपनी बुक पे आ जाओ, ये तुम्हारी बुक है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 22 पे आ जाओ। यू लिमिटेड कंपनी अलॉटेड 400 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू नरेश। तो 400 शेयर्स है, ठीक है, ऑफ ₹10 ईच। ही पेड, इसने क्या कर दिया, एप्लीकेशन पे 2 रुपया इसने दे दिए, राइट, अलॉटमेंट पे 4 रुपया इसने दे दिया है, हाँ दे दिया है, 4 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इसने नहीं दे दिया। कंसिक्वेंटली हिज शेयर वर फॉरफिटेड, तो हमने यहाँ पे उसको नोटिस दे दिया, इसने तब भी पैसे नहीं दिए, तो हमने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। पास नेसेसरी एंट्रीज फॉर द फॉरफिचर ऑफ शेयर्स। अब हमने फॉरफिचर ऑफ शेयर्स की नेसेसरी एंट्री करनी है। बेटा बताओ क्या एंट्री होगी। सर इसके शेयर कैपिटल में जितना भी पैसा ट्रांसफर किया होगा
वो हम वापस करेंगे। तो अभी तक कितना पैसा मंगा लिया है, यहाँ पे कितना क्या एंट्री की होगी हमने सर, यहाँ पे एंट्री हमने की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर डिपो। सर यहाँ पे 2 रुपए का मालिक बनाया हुआ, यहाँ पे 4 रुपए का मालिक बनाया हुआ, हो गया 6 रुपया। और जब फर्स्ट कॉल हमने ड्यू कर दिया था तो हमने एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर नहीं पता है जो पुराने लेक्चर से इशू ऑफ शेयर्स वो देख लो, वहां पे ये डिस्कस कर दिया है। तो एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर हमने इसको मालिक पूरा 10 रुपए का बनाया होगा, कितने शेयर पे बनाया होगा, 400 शेयर पे। तो 400 शेयर पे 10 रुपए का मालिक अभी तक हमने बना दिया होगा, तो 4000 का मालिक हमने बना दिया होगा। तो शेयर कैपिटल में हमने कितना पैसा किया था, 4000। सर अब उसकी जरूरत नहीं है तो आप उसको क्या करेंगे, वापस करेंगे। तो शेयर कैपिटल जो हमने क्रेडिट किया था अभी तक 4000, उसको हम क्या करेंगे सर, उसको डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी सर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना 400 इंटू 10 4000। और आज की डेट में कुछ होगा सर, हाँ इन शेयर्स के बेसिस पे कॉल्स इन एरियर्स होगा खड़ा, क्योंकि जब ये वाला लास्ट वाला कॉल किया था तब इसने ये 4 रुपए दे रहे थे, इसको 4 रुपए दे रहे थे इंटू 400 कितना होगा सर, 1600 होना था, ये इसने नहीं दिया था। तो हमने क्या किया था, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1600। अब इसे जब नहीं दिया होगा हमने क्या किया होगा, हमने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल किया होगा। अब कॉल्स इन एरियर्स को क्या करेंगे सर, उसको खत्म करेंगे। तो शेयर कैपिटल से कॉल्स इन एरियर्स का जो डेबिट है वो खत्म करेंगे, टू कॉल्स इन एरियर्स 1600। फिर पीछे कितना बचा सर, पीछे बचा 2400, वो हमारा फायदा हुआ, उसको हम ट्रांसफर करेंगे टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब इसको रिकंसाइल करते हैं तो क्या 2400 का हमारा फायदा हुआ सर, इसने ये 2 रुपए भी दे दिए और ये 4 रुपए भी दे दिए, कितने दे दिए टोटल अभी तक सर, 6 रुपए दिए। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 400, 6 4 24 सर, 2400 रुपीस ने दिए थे। आप इसको हमने वापस नहीं देने, तो कंपनी का 2400 का फायदा हुआ, उसको ट्रांसफर करते हैं शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है, हाँ सर हो गया, बस इतना ही करना है। तो इसने जो तुम्हें आंसर में लिखा है, अगर हमने पढ़ा था कि जब कॉल्स इन एरियर्स आते हैं हम या तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोलते हैं या कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट नहीं खोलते। अगर कॉल्स इन एरियर खोलते तो कॉल्स इन एरियर आएगा, अगर कॉल्स इन एरियर नहीं होगा तो रेस्पेक्ट टू कॉल होगा। यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ही पैसा पड़ा होगा, क्योंकि हमने वो एंट्री नहीं की होगी। कौन सी वाली, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर हमने की है तो कॉल्स इन एरियर्स आएगा यहाँ पे, अगर हमने नहीं किया तो शेयर फर्स्ट कॉल में पैसा पड़ा है तो उसको ही रिवर्स करेंगे। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। बाकी मैंने आपको बोला है हम कॉल्स इन एरियर्स खोलते रहेंगे। ठीक है, दूसरा केस क्या है, बी पार्ट, क्लीन कैम लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो 500 शेयर है 10 रुपए के, टोटल कितना हुआ 5000। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹1। तो एक बंदे के 500 शेयर कोड पे उसने क्या नहीं दिया है, उसने फर्स्ट कॉल का 3 रुपया नहीं दिया है और सेकंड कॉल का 1 रुपया नहीं दिया, तो उसने 4 रुपए नहीं दिए, मतलब कितने रुपए दिए, 6 रुपए दिए है। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गया, मतलब पहला वाला अलॉटमेंट और एप्लीकेशन दे दिया, तो 6 रुपया उसने दिया है, 4 रुपया नहीं दिया, आप उसके फॉरफिट करोगे। एंट्री क्या करोगे सर, शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे 5000 और कॉल्स इन एरियर्स कितना है सर, कॉल्स इन एरियर्स 4 रुपया, 5 4 20 सर, 2000 है कॉल्स इन एरियर्स, और बाकी आपका फॉरफिचर कितना हुआ सर, 6 रुपया तो उसने दिया है, 500 शेयर पे 6 रुपया, 3000 का आपको फायदा हुआ, उसको ट्रांसफर करोगे शेयर फॉरफिचर अकाउंट में। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन नंबर 23 देखो, थोड़ा सा टिपिकल है, इलस्ट्रेशन नंबर 23 करते हैं। ये जो बैच अभी देख रहा है, अभी जो लेक्चर्स देख रहे हैं, ठीक है, सिर्फ एक लड़का जिसका नाम अमान है, मैं इस नाम में ले रहा हूं, सिर्फ अमान ऐसा लड़का है जो क्वेश्चंस भेज के पूरा व्हाट्सएप पे मुझे भेजता है कि सर ये क्वेश्चन मैंने कर दिए, बाकी कोई भी बच्चा नहीं दे रहा। हालांकि व्यूज आते हैं पर कोई भी बच्चा नहीं करता है। तो मेरा तो कोई नुकसान नहीं है, मेरा काम है मैं आप लोगों को क्वालिटी एजुकेशन दे दूं फ्री में विदाउट टेकिंग मनी। मेरा वो गोल है कि मैं बच्चों को पढ़ा दूं, उनको वहां पे नुकसान हो रहा है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं या कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ट्यूशन, तो मैं उसको यहाँ पे पढ़ा दूं। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, अब आप लोग नहीं फायदा ले रहे हो तो ये आप लोगों की गलती है, मुझे इसके साथ मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ अफसोस कर सकता हूँ कि आप लोग सीरियसली नहीं ले रहे हो। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 23, Sugarna Export Limited invited applications for 10,000 equity shares of ₹10 each for public subscription। तो पब्लिक से इन्होंने पैसा मांगा। ठीक है, तो इसके नाम पे प्राइवेट लिमिटेड नहीं होगा, सुगाना एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, ये हमने पढ़ा था पहले ही, पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। द अमाउंट पेबल ऑफ शेयर्स इज 100। तो हमने 10,000 शेयर्स अप्लाई कर इशू कर दिए, 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 पेबल
एप्लीकेशन पे 1 रुपया देना है, उसके बाद अलॉटमेंट पे 2 रुपया देना है, फर्स्ट कॉल पे 3 देना है, सेकंड कॉल पे 4 देना, टोटल 7 से 9 तक दा। All money payable on application allotment and calls have been duly received। तो सारा पैसा आ गया है एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल का, एक्सेप्ट फॉलोइंग, ये छोड़ के क्या, ए हु होल्ड्स 100 शेयर्स। तो ए एक बंदा है जिसके 100 शेयर्स है, फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। तो ए ने क्या किया है, सर ये दे दिया है, ये नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, ये नहीं दिया है। ए के पास 100 शेयर है, he failed to pay the allotment and call money। allotment money इसने दिया नहीं है, call money भी दिया नहीं होगा, तो क्या दिया होगा, सिर्फ application money। B to whom 50 shares have been allotted, to whom 50 shares have been allotted। दूसरा बंदा B है, B को हमने 50 शेयर्स दे दिए हैं आज तक। he failed to pay the money on first call and final call। तो इसने ना फर्स्ट कॉल दिया ना फाइनल कॉल दिया, तो क्या दिया होगा, एप्लीकेशन भी दिया होगा, अलॉटमेंट भी दिया होगा। इसके बाद C एक बंदा है जिसके पास 30 शेयर है, 30 शेयर है, has not paid the amount due on final call। इसने ये पैसा नहीं दिया, इट मींस इसने ये पैसा भी दिया होगा, ये पैसा भी दिया होगा, ये पैसा भी दिया होगा। अब हमने क्या किया है, अब हमने क्या कर दिया है, the shares of A, B and C were forfeited। उसके बाद हमने क्या किया, A और B और C के शेयर्स को forfeit कर दिया है। You are required to pass the journal entries in the books of Sugandha Limited including the bank transaction। मतलब तुम्हें सारी ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लेगा बट क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले अगर मुझे पता 10,000 शेयर इशू कर दिए तो एप्लीकेशन कितने ने किया है, सर एप्लीकेशन पूरा 10,000 ने कर दिया है, तीनों ने एप्लीकेशन का पैसा दिया है, तो एंट्री क्या करोगे, सर सबसे पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना, सर एप्लीकेशन पे 1 रुपया है, 10,000 शेयर्स है, तो 10,000 शेयर्स का 10,000 रुपया पैसा बैंक में आया होगा, और फिर हम इस पैसे को ट्रांसफर करेंगे कहां पे, शेयर कैपिटल में। तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू शेयर कैपिटल 10,000। उसके बाद क्या होगा, सर ये एप्लीकेशन का एंट्री हो गया, उसके बाद अलॉटमेंट का 2 रुपया मंगा लेंगे तो एंट्री करेंगे। अब हम पहले रिसीवेबल का क्या करेंगे, सर एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 टू शेयर कैपिटल 20,000। ये ऑलरेडी हमने कर दिया है पुराने लेक्चर्स में। सर इसके बाद पैसा आएगा, बट अनफॉर्चुनेटली सर पैसा कितना आएगा, पैसा कितना आएगा, सर पैसा सारा आएगा, बट एक बंदा जो जिसके पास 100 शेयर है ये अपने 2 रुपया नहीं देगा। 100 रुपए पे 100 शेयर पे 2 रुपया नहीं देगा तो 200 रुपया नहीं आएगा, तो कितना आएगा, बाकी कितना बचा, 19,800 हमें आएगा, 19,800 आएगा। क्या नहीं आएगा, सिर्फ इन 100 शेयर्स पे 2 रुपया नहीं आएगा, तो 200 नहीं आएगा, तो बाकी कितना आएगा 19,800। सर उस बाकी क्या बचा 200, सर 200 को हम ट्रांसफर करेंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 200 और टू शेयर अलॉटमेंट हम खत्म करेंगे। ठीक है, नरेशन तुम लोग बेटा लिख लेना, ठीक है, उससे कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही है। अलॉटमेंट का हो गया सर, यहाँ पे 200 रुपए का एरर खड़ा होगा। उसके बाद क्या करेंगे बेटा बताओ, सर उसके बाद हम फर्स्ट कॉल का पैसा मंगा लेंगे, तो फर्स्ट कॉल में हम 3 रुपया मंगा लेंगे, तो सर बहुत अच्छा होगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मुझे स्पेस चाहिए। सर एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 3 रुपया मंगा लेंगे तो 30,000 हो गया, तो शेयर कैपिटल 30,000। बट सर जब पैसा आएगा ना ये 100 शेयर पे देगा 3 रुपया, ना ये 50 शेयर पे देगा 3 रुपया, तो 150 शेयर पे 3 रुपया नहीं आएगा, बाकी सारा आएगा। 150 शेयर पे 3 रुपया नहीं आएगा, 450 नहीं आएगा, मैंने 30,000 मंगा लिया है, तो मेरे पास 29,500, 450 नहीं आएगा, 550 रुपया आ जाएगा, तो 29,550 रुपया आएगा। क्या नहीं आएगा, 450 नहीं आएगा, उसको मैं ट्रांसफर करूंगा कॉल्स इन एरियर्स पे, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना 30,000। वेरी गुड। उसके बाद क्या होगा, सर शेयर फाइनल कॉल मंगा लेंगे, तो एंट्री हो जाएगी शेयर
फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 शेयर पे 4 रुपए मंगा लेंगे तो 40,000, और उस पैसे को हम ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में, तो शेयर कैपिटल 40,000। उसके बाद एंट्री क्या हो जाएगी सर, सारा पैसा आ जाएगा। 100 शेयर पे 4 रुपया नहीं आएगा, 50 शेयर पे 4 रुपया नहीं आएगा, 30 शेयर पे 4 रुपया नहीं आएगा, डोडा अगर शीट 180 शेयर पे 4 रुपया नहीं आएगा, अगर शीट 77 तो 720 रुपया नहीं आएगा, बाकी सारा आएगा। इन 180 शेयर पे 4 रुपया नहीं आएगा, 720 रुपया नहीं आएगा। तो बैंक में कितना पैसा आ जाएगा सर, बैंक में पैसा आ जाएगा 39,280 रुपया आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो क्या नहीं आएगा सर, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट 720 रुपया टू शेयर फाइनल कॉल 40,000। अब हम क्या कर रहे हैं सर, हम इनको नोटिस सर्व करेंगे कि पैसा दे दो, हमने पैसा नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, हम शेयर्स को फॉरफिट करेंगे। जब इन शेयर्स को फॉरफिट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो हम फॉरफिट करेंगे 150 और 30 कितना हुआ सर, 180 शेयर्स हम फॉरफिट करेंगे। जब हम 180 शेयर्स फॉरफिट करेंगे तो इनके नाम पे कितना पैसा ट्रांसफर किया है सर, पूरा 10 रुपया आज ट्रांसफर किया है। कितना हुआ सर, 1800 रुपया हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया है। तो उसको क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। आप शेयर कैपिटल में जो क्रेडिट किया है 1800, उसको डेबिट करेंगे सर, एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1800, और इनके नाम पे कॉल्स इन एरियर्स कितने हैं सर, यहाँ पे 200, यहाँ पे 450, कितना हुआ 650, और यहाँ पे कितना है 720, कितना होगा 1370। कॉल्स इन एरियर्स कितना है 1370। तो हमारा फायदा कितना हुआ, जो पैसा हमें मिला था उसको हम ट्रांसफर करेंगे टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कितना आएगा वो 430, 530, हाँ 430। तो इस तरह से हमें 430 रुपए का फायदा हुआ। अब बोलोगे कौन सा 430 सर, यहाँ पे एक रुपया आ गया है तो ये 180 रुपये इधर आ गए हैं इन पे। यहाँ पे इन दो ने कितना दिया है 80 पे 2 रुपया, 80 पे 2 कितना हुआ 160, और यहाँ पे एक ने दिया है 3 3 90, 0 और 430 रुपए का कर देना, 15 थ्रू 430 रुपए का ये फायदा होगा। मतलब ये जो पैसा आया था इन पे, ये 430 रुपए हमें फायदा। ठीक है, तुम्हें इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तुम सीधे बोलोगे शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, कॉल्स एरियर्स कितना है, बाकी जितना पैसा है वो मेरा फायदा हो गया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये मैंने तुम्हें दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 24 है, वो तुम खुद कर लेना, बिल्डिंग दे दी थी कोई बात नहीं, तुम कर लेना। अब हम पढ़ेंगे ये और कंसेप्ट इश्यू ऑफ फोर फीचर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसी में पढ़ेंगे, सॉरी फोर फीचर ऑफ शेयर्स। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि हमने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू कर दिया था। अब अगर हमने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया था तो क्वेश्चन आएगा कि प्रीमियम का मनी अगर आया था और फिर हमने फोरफीट किया था तो प्रीमियम में जो पैसा किया था उसको क्या करेंगे। दूसरा क्या हो सकता है कि प्रीमियम का पैसा आया ही नहीं था, तब क्या करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है ये भी, तो इसको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये अभी तक हमने जो किया था, जब शेयर्स को एट पार इशू किया था तो कैपिटल में हमने 1800 किया था, तो उसको वापस करेंगे, प्रीमियम की कोई बात ही नहीं थी। तो प्रीमियम आया होगा नहीं आया होगा वो तो इररिलेवेंट है, क्योंकि प्रीमियम पे हमने इशू ही नहीं किया था। प्रॉब्लम है अगर प्रीमियम पे इशू किया था तब क्या अकाउंटिंग एंट्री करेंगे। देखो forfeiture of shares when shares were, बहुत आसान है, पहले मैं कंसेप्ट भी समझाता हूँ ना, फिर क्या क्या हो जाएगा। when shares are issued at premium, अब दो चीजें हो सकती है यहाँ पे, और आ रहा होगा क्या बात है, सॉरी अब दो चीजें हो सकती है कि शेयर्स में जो प्रीमियम है, प्रीमियम रिसीव हुआ होगा, और हो सकता है कि प्रीमियम जो है वो नॉट रिसीव। ठीक है, यही दो केस होता है। अब हमने देखा उस प्रीमियम के पैसे को क्या करेंगे।
अगर वो प्रीमियम का पैसा आया होगा, पहले बता प्रीमियम, अगर मैं बोलूंगा कि अलॉटमेंट में केस क्या हो सकता है, मैं एग्जांपल लेता हूं, केस क्या हो सकता है सर, मैं अलॉटमेंट में पैसा मंगा लेंगे प्रीमियम का। जब हम अलॉटमेंट में प्रीमियम का पैसा मंगा लेते हैं तो हम एंट्री क्या करते हैं, मैं यहाँ आपको बताता हूँ सर। हम एंट्री करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सपोज मुझे 5 रुपया मंगाने हैं जिसमें 2 रुपया प्रीमियम है, 3 रुपया कैपिटल का है, तो मैं 5 रुपया मंगाता हूं, तो शेयर कैपिटल 3 रुपया, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 रुपया, यही करते हैं। हाँ सर, ये एंट्री हमने की होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5, तो शेयर कैपिटल 3, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 2। अब क्या हो सकता है कि हो सकता है कि वो प्रीमियम का पैसा आया हो। जब प्रीमियम का पैसा आया हो तो हम एंट्री क्या की होगी हमने, तो बैंक अकाउंट डेबिट में शेयर अलॉटमेंट किया होगा हमने। 5 रुपया आया होगा पूरा का पूरा। अब मुझे बता दो, जब इन शेयर को फॉरफिट करेंगे, जब इन शेयर्स को फॉरफिट करेंगे तो हम शेयर कैपिटल को सबका पूरा पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया था, तो शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपया। अब प्रीमियम का 2 रुपया मंगा लिया था और प्रीमियम का 2 रुपया आ गया था, तो क्या हम उस प्रीमियम को वापस करेंगे? नहीं सर, वो हमारा फायदा हुआ, वो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम में ले लिया था, उसको हम वापस नहीं करेंगे। हमने इनकी लायबिलिटी 10 रुपया बनाई थी, 2 रुपया का हमने प्रीमियम में ट्रांसफर कर दिया था और वो 2 रुपया आ गया, 10 रुपया हमने कैपिटल में ट्रांसफर किया था, 10 रुपये में से कुछ पैसा नहीं आया, बट अब वो हमारा मालिक नहीं रहेगा। जब वो हमारा मालिक नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, 10 रुपये का 10 रुपया कैंसिल करेंगे, और इस प्रीमियम का पैसा क्योंकि हमें आ गया है, तो दैट इज आवर फायदा ऑलरेडी, वो पैसा आ गया है, हमने पहले रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया था, अब क्योंकि वो पैसा आ गया तो उसका कुछ अकाउंट एंट्री नहीं होगा, सिर्फ शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे और तो कॉल्स इन एरियर्स जितना होगा। सपोज अब फ्यूचर में ये 3 रुपया था कैपिटल का और पहले 2 रुपया था और वो 5 रुपया बाकी था, तो 5 रुपया कैंसिल करेंगे और शेयर फॉर फ्यूचर का हमें 5 रुपया फायदा हो जाएगा। सपोज हम पूरा अभी शेयर के नाम पे 5 रुपया आया था, कैपिटल के नाम पे, प्रीमियम के नाम पे 2 रुपया अलग से आया था, उसको कुछ नहीं करेंगे। तो क्रक्स निकला, अगर प्रीमियम आया होगा तो प्रीमियम का पैसा रिजर्व में होगा और उसका पैसा भी आया होगा बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट रिजर्व हो गया 2 रुपया, तो उसको कुछ नहीं करेंगे। मगर अगर पैसा नहीं आया प्रीमियम का तो उस पैसे को भी क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। अगर प्रीमियम का पैसा नहीं आया होगा, सपोज यहाँ पे अलॉटमेंट का मनी भी नहीं आया, तो यहाँ पे हमने क्या किया होगा, हमने कॉल्स इन एरियर्स खड़ा किया होगा, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 5। और आज की डेट में जब हम प्रीमियम नहीं आया है तो प्रीमियम में पैसा रखने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, उस केस में हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे 10, सिक्योरिटीज प्रीमियम में जो पैसा पड़ा है 2, उसको वापस करेंगे क्योंकि वो पैसा नहीं आया है, वो कॉल्स इन एरियर्स में है, तो कॉल्स इन एरियर्स का कितना होगा, ये 5 रुपया सपोज, और लास्ट में 5 रुपया 10 रुपया कॉल्स इन एरियर्स में पड़ा होगा, उसको क्रेडिट करेंगे और आपका फायदा सिर्फ वो 2 रुपया होगा जो आपका एप्लीकेशन में आया था, तो उसको आप शेयर पोर्टफोलियो में ट्रांसफर करते हो। तो क्रक्स निकला, अगर आपने शेयर को इश्यू किया था प्रीमियम और प्रीमियम का पैसा आया है, तो प्रीमियम का पैसा आया है तो आपने उसको रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, तो कोई बात नहीं है, उसको वहां से वापस नहीं निकालेंगे, वो आपकी इनकम है, में रहेगी। बट अगर प्रीमियम का पैसा नहीं आया है तो क्योंकि आपने प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, बट यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स उसका खड़ा है, तो कॉल्स इन एरियर्स को वापस करोगे तो प्रीमियम को भी खत्म करोगे, प्रीमियम को भी उस केस में तुम खत्म करोगे, उसको डेबिट करोगे क्योंकि वहां पे पैसा आया नहीं है। तो यहाँ पे बोलोगे सर यहाँ पे प्रीमियम का पैसा वापस करके शेयर को बीच में क्यों नहीं करिए, तो ये कोई जरूरत नहीं है, तो कंपनी एक्ट तुम्हें मना नहीं कर रहा है। अगर तुम्हें पैसा आ गया तो तुम उसको शेयर प्रीमियम में रख सकते हो, मगर अगर पैसा नहीं आया तो शेयर प्रीमियम में रखने की सवाल ही नहीं बैठा था, उसको वापस कर लो और जो लास्ट में जो आपने एप्लीकेशन में पैसा दिया था वही अमाउंट आपको फोर्थ फीचर में चला जाएगा। यहाँ पे तुम बोल सकते हो सर शेयर प्रीमियम को कैंसिल करके उसका भी 2 रुपया शेयर फोर फीचर में लेते हैं, बट पैसा नहीं करना है, उसको सिक्योरिटी में रखा है तो उसको रखने में कोई बात नहीं, बट अगर नहीं आया है तब आपने क्या करना है, उसको भी सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट करना है। ठीक है, अब इसके बेस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका ब्यूटीफुल है, इलस्ट्रेशन नंबर 25, वो देख लेते। सॉरी बीच में लाइट ये आवाज आ रही थी, पता नहीं अब वीडियो में वो भी कैप्चर हो गई थी, बट मैंने क्रक्स लास्ट में बोल दिया। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था कि अगर प्रीमियम आया है तब प्रीमियम की कोई एंट्री नहीं हो जाएगी, प्रीमियम का पैसा आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में चला गया होगा, बैंक में पैसा आएगा तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ शेयर कैपिटल का पैसा फॉरफिट करेंगे क्योंकि रिजर्व में पैसा आया तो अपना ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपका पैसा नहीं आया तो आपने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया पैसा जो क्या है लेगा, तो उस रिजर्व से वो पैसा वापस निकालोगे और कॉल्स इन एरियर्स को खत्म करोगे क्योंकि वो कॉल्स इन एरियर्स में तब होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा।
forfeiture of shares originally issued appears, उन शेयर्स को forfeit कर रहे हैं जो originally हमने प्रीमियम पे दे दिए थे, ठीक है। A Limited forfeited 200 shares of ₹10 each at a premium of ₹10। तो मैं इसको बात करता हूँ पूरा सारा। A Limited forfeited 200 shares of ₹10 each issued at a 10% premium। मतलब हमने कितना में भेजा है, 11 में भेजा है, ठीक है, @11। पेएबल 3 on एप्लीकेशन, 3 on अलॉटमेंट जिसमें एक प्रीमियम का पैसा भी है, 2.5 फर्स्ट कॉल, बैलेंस कितना बचा, तेरे शेयर्स 2.5 फाइनल कॉल। ओनली एप्लीकेशन मनी हैज बीन रिसीव्ड ऑन द शेयर अगेंस्ट द फुल कॉल मनी। अभी तक सिर्फ एप्लीकेशन मनी आया है, अभी तक सिर्फ एप्लीकेशन मनी 3 रुपए आया है, ना ये आया ना ये आया ना ये। फास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्री और सारा पैसा मंगा लिया है, सारा पैसा मंगा लिया तो क्या करेंगे सर, शेयर कैपिटल में कितना पैसा किया था सर, 200 × 10, 200 × 10 हमने शेयर कैपिटल में किया है, 200 × 1 हमने सिक्योरिटी में कर दिया। तो उसको क्या करेंगे, वापस करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे सर, हम एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 200 पे 10 रुपए कितना हुआ 2000, और प्रीमियम का पैसा नहीं आया है तो वो कहां पे ट्रांसफर किया होगा प्रीमियम में, उसको क्या करेंगे वहां से वापस करेंगे। तो एंट्री करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 200 × 1 200। तो अब मैं बोलूंगा कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स कितना होगा सर, यहाँ पे 3 रुपया, यहाँ पे 2.5 डाई 5 8 रुपया × 200 कितना होगा 1600। 1600 कहां पे ट्रांसफर करूंगा सर, 1600 कॉल इन एरियर्स में पड़ा हुआ उसको ट्रांसफर करेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, आपका फायदा कितना हुआ उसको ट्रांसफर करेंगे टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट 600। अब देखो ये 600 कौन सा है, ये 3 रुपया जो आया था ये भी फायदा हो गया। तो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं आया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे, क्योंकि वहां पे आपने 200 रुपया ले लिया है उसको वापस करेंगे, तो फोर्थ फीचर की एंट्री ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपने क्या किया था, आपने अलॉटमेंट से वो पैसा कौन से एरिया में ट्रांसफर नहीं किया था, तो अगर वो शेयर अलॉटमेंट तो यहाँ पे आएगा, तो शेयर अलॉटमेंट 600 टू शेयर फर्स्ट कॉल 1000 सॉरी 300 × 2 और ये 500 टू शेयर सेकंड कॉल 500। बट अगर हमने कॉल एरिया में ट्रांसफर किया तो कॉल एरिया का डेबिट होगा 600, ठीक है, सिंपल है ये। उसके बाद क्या है, बी लिमिटेड forfeited 40 shares of ₹20 each on which 15 has been called up including 5 premium, 5 shares have only been received on these shares। अब सिर्फ 5 रुपए आ गए हैं, तो एज्यूम क्या करेंगे, अगेन प्रीमियम का पैसा नहीं आया है तो वापस हो जाएगा, तो सेम है जैसे ऊपर क्वेश्चन था। सी लिमिटेड forfeited 100 shares of which are bundled for non-payment of final for 20 the share of allotment। अब तीसरा केस क्या है, 100 रुपए का शेयर है, आपने 10% प्रीमियम मतलब आपने 110 में भेजा था, ठीक है, 110 में क्या हुआ है, अब क्या हुआ, फाइनल कॉल 20 रुपए का नहीं आया है, 20 रुपए का पैसा नहीं है, 90 आ गया है, और प्रीमियम का मंगाया था अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट में भी पैसा आया, इट मींस प्रीमियम का पैसा आ गया। और जब हमने यहाँ पे फोरफिट किया 100 शेयर्स, तो 100 पे कितना किया होगा सर, 100 शेयर जब यहाँ पे फोरफिट किए तीसरे केस में, 100 शेयर्स का वैल्यू कितना है 100 रुपए है, तो कितना होगा 10,000, शेयर कैपिटल कितना पैसा आएगा 10,000, तो फोरफिट कितना करेंगे सर, कॉल्स इन एरियर्स में 20 रुपए खाली, 1000 पे 20 रुपए कितना होगा, तो फिर 20 से कितना हुआ सर 2000, बाकी क्या हुआ आपका फायदा, और जो फायदा हुआ उसको कहां पे ट्रांसफर करोगे टू शेयर फोरफिट। यहाँ पे कितना हुआ है 90 रुपीज आ गया है, अभी तक 90 रुपीज आ गया है, कैसे मैंने बोला फाइनल कॉल 20 रुपए का नहीं आया है, फाइनल कॉल 20 रुपए का नहीं आया तो 110 दे रहा था, 110 में क्या था 100 रुपया कैपिटल का था, 10 रुपया प्रीमियम का था, तो इसने 20 रुपया फाइनल कॉल का नहीं दिया, प्रीमियम का पैसा कब दे रहा था अलॉटमेंट में, तो अलॉटमेंट में पैसा आया है, तो जब वो 100 रुपया आ गया है आपका, जब वो 100 रुपया 1000 रुपया आपका आ गया है प्रीमियम का, तो उसको क्यों वापस करोगे, वापस कब करना है जब वो नहीं आएगा, तो 1000 रुपये का प्रीमियम का पैसा आ गया है, क्या नहीं आया है सर, कैपिटल का
2000 नहीं आया तो वो कॉल्स नहीं रहेगा। कैपिटल के बेस पे कितना पैसा आया 8000, तो आपके पास 9000 पैसे आए अभी तक। 9000 जो आपका पैसा आ गया अभी तक 90 रुपीज। 9000 में क्या है सर, 8000 कैपिटल का है, 1000 रुपया प्रीमियम का है। प्रीमियम का पैसा आया है, हाँ सर। इसका पैसा आ गया, हाँ दोनों पैसा आ गए। तो कैपिटल का पैसा कहाँ पे जाएगा, फोर फीचर में। प्रीमियम का पैसा प्रीमियम में ऑलरेडी गया है तो उसको वहां से वापस नहीं निकालेंगे। अगर प्रीमियम का पैसा नहीं आता तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट कर देता, बट पैसा आ गया तो इसलिए उसको कुछ नहीं करेंगे। अब हमें करना है रेशियो ऑफ फॉरफिट शेयर, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और तुम लोग अभी अनसॉल्व क्वेश्चन पे आ जाओ। अब जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 31 तक वो तुम सारे कर देना। कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं उसको दिखाता हूँ, ठीक है। बहुत आसान है, सारे तुमने इजी दे दिया है। ये सारे क्वेश्चन करके यहाँ पे सोल्व आ रहा है, तो आज के लेक्चर में यहाँ पे क्लियर कर सोल्व कर देंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में रीच ऑफ 4 अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो मुझे मैसेज कर देना, मैं वो आपको बता